बलियापुर नामक गांव में स्वर्णी नाम की औरत रहा करती थी। उनकी दोनों बेटे शहर में जाकर काम करा करते थे। बड़ी बहू का नाम प्रतिभा और छोटी बहू का नाम सुनैना था। स्वर्णी और प्रतिभा हमेशा सुनैना को तंग किया करती थी, क्योंकि उनके छोटे बेटे ने सुनैना से शादी अपनी पसंद से की थी और सुनैना एक साधारण सी परिवार से थी। एक बार बड़ी बहू के हाथ से सास का चश्मा टूट गया। प्रतिभा बोली, ये क्या कर दिया मैंने? ये तो माँ जी कल ही बनवा कर लाई थी। उनको पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगी। क्या करूँ क्या करूँ? प्रतिभा बाहर काम कर रही सुनैना के पास गई और कहा। प्रतिभा बोली, सुनैना सुनो, माँ जी के कमरे से जूठे बर्तन ले आओ। सुनैना बोली, ठीक है दीदी, अभी ले आई। सुनैना जैसे ही माँ जी के कमरे में गई तो उसने देखा कि चश्मा नीचे टूटा हुआ है। उसने चश्मा उठाया ही था तब तक प्रतिभा माँ जी को लेकर वहाँ पहुँच गई। प्रतिभा बोली, हे भगवान, माँ जी का चश्मा तोड़ दिया। माँ जी कल ही इसे बनवा कर लाई थी। ये क्या किया तूने सुनैना? कोई काम ठीक से नहीं करती हो तुम, कितना नुकसान कर दिया। स्वर्णी बोली, ये क्या कर दिया तूने? जब से आई है नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। एक तो घर से खाली हाथ आ गई और जो अब मेरे घर में बचा है वो भी तोड़ना चाहती है। सुनैना बोली, माँ जी, ये मैंने नहीं किया है। प्रतिभा दीदी ने मुझे बर्तन देने भेजा था तो मैंने देखा कि चश्मा टूटा हुआ नीचे गिरा है। प्रतिभा बोली, तू क्या कहना चाहती है कि मैंने तोड़ा है? सुनैना बोली, नहीं दीदी, मैं तो माँ जी को बता रही थी कि मैंने नहीं किया। यहाँ प्रतिभा रोने की एक्टिंग करके दिखाती है। प्रतिभा बोली, मेरी किस्मत, देखो ना माँ जी, आपने देखा ना, आपके सामने मुझे गलत बना रही है। सुनैना बोली, नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। प्रतिभा बोली, चुप रहो तुम, एक तो नुकसान करती हो, ऊपर से झूठ भी बोलती हो। स्वर्णी बोली, जाओ मेरे सामने से, और तब तक मत आना जब तक घर का सारा काम खत्म ना हो जाए, समझी? उसके बाद तुम जंगल जाना, वहाँ से लकड़ियाँ काट कर ले आना। प्रतिभा बोली, जंगल चली जाइयो समय से, समझ गई? सुनैना बोली, लेकिन दीदी, इन सब कामों को करने में ही शाम हो जाएगी, इतनी जल्दी ये सब कैसे करूँगी? प्रतिभा बोली, मुझे क्या पता, माँ जी ने बोल दिया सो बोल दिया, समझ गई? सुनैना बोली, माँ जी, स्वर्णी, प्रतिभा ने क्या कहा, समझ नहीं आया। सुनैना बोली, ठीक है माँ जी, जाती हूँ। बेचारी सुनैना उदास मन से वहाँ से चली जाती है। सुनैना बोली, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे माँ जी मेरे बारे में ये सब सोचना बंद कर दे। हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा करो, मैं ये सब बहुत ज़्यादा दिन नहीं सहन कर पाऊँगी। सारा काम करने के बाद सुनैना अपने साथ खाने के लिए 4 रोटी और थोड़ी सब्जी बांध के जंगल में ले आई। सुनैना जंगल में लकड़ी काटने लगती है, तभी डब्बा नीचे गिर जाता है। सुनैना बोली, अरे मैं तो खाना ही भूल गई, लोग काम भूल जाते और मैं आके खाना ही भूल गई, क्या करूँ अपना? अब बस जल्दी घर चली जाती हूँ, इसे खाऊं या नहीं, ऐसा करती हूँ, खा ही लेती हूँ। वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं, फिर रात का खाना भी तो बनाना पड़ेगा। सुनैना बैठकर खाना खाने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर एक बकरी उसके सामने आकर बैठ जाती है। स्वर्णी सोचती है, भगवान करे जंगल से वापस ही ना आए, मैं अपने बेटे की किसी अच्छे घर में शादी कर दूंगी और दहेज में बहुत सारे गहने और रुपए भी ले लूंगी। ये सब सुनैना ने सुन लिया। प्रतिभा बोली, माँ जी, मेरे लिए भी एक सोने का हार ले लेना, आखिरकार मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। स्वर्णी बोली, ठीक है, जाओ, अब मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाने का ले आओ। प्रतिभा बोली, जी माँ जी, अभी लेकर आई। प्रतिभा वहाँ से चली गई। स्वर्णी बोली, अब बस इस सुनैना को इस दुनिया से मिटाना होगा, एक बार ये काम हो जाए, मैं पंडितों को जी भर के खाना खिलाऊंगी। सुनैना काम करते करते रोने लगी। सुनैना, तुझे भूख लगी है, आजा तू भी खा ले। वह एक रोटी बकरी को दे देती है। बकरी फिर भी नहीं जाती। इस बार वो एक और रोटी देती है और इस बार भी बकरी चली जाती है।
सुनैना बोली, लगता है इसके नसीब में रोटी खाना लिखा था। चलो, इस बेजुबान के पेट में कुछ गया। इसके बाद वह थोड़ा पानी पीती है। तब तक जंगल से एक बूढ़ी औरत बहुत सारा सामान लेकर गुजर रही होती है। सुनैना बोली, माँ जी, आप इस जंगल में? बूढ़ी औरत बोली, मैं अपने गांव जा रही हूँ बेटी। ये रास्ता जल्दी पहुँचा देता है, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। औरत बहुत बूढ़ी थी। सुनैना को उस पर दया आ गई। सुनैना बोली, अम्मा बैठो, मेरे पास 2 रोटी हैं, आप इन्हें खा लो। वैसे भी मुझे तो घर जाना है, इसलिए इन्हें खाने का तो समय नहीं है मेरे पास। आप मुझे थकी हुई लगती हो। अम्मा बैठ गई और हैरानी से सुनैना की तरफ देखने लगी। बूढ़ी औरत बोली, इस जंगल में लगता है भगवान ने तुझे भेजा है मेरे लिए। ला बेटी ला, जोरों की भूख लगी है मुझे, बहुत बुरा हाल है। खुश रही तू बेटी। सुनैना ने रोटी सब्जी अम्मा को दे दी और अम्मा ने बड़े चाव से रोटी सब्जी खा ली। बूढ़ी औरत बोली, बेटी एक बात ध्यान से सुन, तेरे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आए तो बस अपने पूर्वजों और भगवान को सच्चे दिल से याद करना। उसके बाद सामने मुसीबत पर लाल कपड़ा और धूप बत्ती जलाकर हाथ जोड़ लेना, सब ठीक हो जाएगा। सुनैना बोली, धन्यवाद अम्मा, बड़ों की कृपा से ही घर परिवार फूलता फलता है। कभी बलियापुर गांव में आना होगा तो किसी से भी पूछ लेना मेरी माँ जी का नाम। उनका नाम सौरणी देवी है, तो आपको बता देंगे मेरे घर का पता। कभी आना हो तो हमसे मिलने जरूर आना। बूढ़ी औरत बोली, जरूर बेटा, कभी मौका मिलेगा तो जरूर आऊँगी। अब बेटी तू जल्दी घर जा, ये जंगल तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। सुनैना बोली, ठीक है अम्मा, आप भी चले जाओ। बूढ़ी औरत बोली, हाँ बेटी, कभी भी डर लगे तो अपने पूर्वजों को याद करना, पितृ हमेशा अपनी वंशजों की रक्षा करते हैं। सुनैना बोली, जी अम्मा। सुनैना घर पहुंचती है। उसके बाद रात के लिए खाना बनाने लग जाती हैं। खाना बनाकर सबको खिलाया और उसके बाद सब सो गए। अचानक पूरा घर हिलने लग गया। अचानक एक कमरे से बहुत तेज आवाज़ें आने लगी। सब लोग डर गए। कुछ देर बाद सब एकदम से शांत हो गया। प्रतिभा बोली, माँ जी, ये क्या था? ये कैसी आवाज़ थी? सौरणी बोली, रुक, मैं देखती हूँ। सौरणी बोली, सुनैना जा तू देख, क्या है वहाँ? सुनैना बोली, माँ जी मुझे डर लग रहा है। सौरणी बोली, जाती है या नहीं? इसके बाद सुनैना कमरे में देखने चली गई। वहाँ कोई नहीं था। सुनैना बोली, माँ जी, यहाँ कुछ भी नहीं है। सौरणी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी भयंकर आवाज़ भला किसकी हो सकती है? प्रतिभा बोली, मुझे लगता है कोई जानवर खिड़की से घुस गया होगा। मैं कहती थी ना, वहाँ जालियाँ लगा लो। सौरणी बोली, चलो अब जाओ, सब सो जाओ। अगले दिन सौरणी, सुनैना सुन, वो कपड़े रखे हैं, धो देना सारे, और घर की सारी चादरें भी धोनी है, और हाँ, पर्दे भी, समझ गई? सुनैना बोली, जी माँ जी। तब तक वहाँ उनकी पड़ोसी शारदा आ गई। शारदा, प्रणाम अम्मा, कैसी हो आप? सौरणी बोली, आओ बेटी, तुम कैसी हो? हमारा तो जैसे तैसे वक्त निकल रहा है। शारदा बोली, मैं ठीक हूँ माँ जी, आपसे वो शहद लेने आई हूँ, कुछ दिन पहले आपसे मंगवाया था ना? सौरणी बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। क्या करो बेटी, उम्र हो गई है, रुक लाती हूँ। सौरणी जैसे ही अंदर गई, शारदा तुरंत सुनैना के पास जाकर बोली, शारदा, सुनैना तो दुखी नहीं होती इस बुढ़िया के बर्ताव से। इसने तेरा जीना मुश्किल किया हुआ है। कहती हूँ तू अपने मायके वालों को बता देना। सुनैना बोली, नहीं बहन, मेरे माता पिता गरीब हैं, उन्हें मैं और पीड़ा नहीं दे सकती। मुझे परेशान देख वो और दुखी हो जाएंगे। शारदा बोली, तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है, तू अपना ध्यान रख। सुनैना बोली, तुम मेरी चिंता मत करो, वो जैसे भी है मेरी सास है, गुस्सा करती हैं पर दिल की अच्छी है। शारदा बोली, तू बहुत भोली है रे, मैं तेरे लिए बस प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि एक दिन तेरा जीवन भी सुधर जाए। तू परेशान मत हो ना। हाँ। सुनैना बोली,
ये सब मेरा परिवार है और परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। तब तक अचानक माँ जी आ गई। सवरणी बोली, ले शारदा अपना शहद। शारदा बोली, धन्यवाद अम्मा, अच्छा मैं चलती हूँ। उसने सुनैना की तरफ देखा और चली गई। सुनैना ने अपना सारा काम किया। पहले कपड़े, घर की सफाई, आंगन की सफाई। फिर रात के समय सवरणी बोली, अरे ओ सुनैना, खाना बना कि नहीं? हाँ। सुनैना बोली, बन गया माँ जी, आप हाथ धो लीजिए, अभी लाती हूँ। सवरणी बोली, रख जल्दी, भूख लगी है मुझे बहुत। सुनैना बोली, अभी रखती हूँ माँ जी। सवरणी खाना खाते, छी छी, थू थू, कैसा खाना बनाती है तू? ऐसा खाना तो जानवर भी ना खाए। सुनैना बोली, माँ जी, मैं आगे आगे से ध्यान रखूंगी। सास और प्रतिभा ने सारा खाना खा लिया और जानबूझ के बाकी रोटियां और सब्जी छुपा दी। सवरणी बोली, और ला रोटी। सुनैना, माँ जी, रोटियां तो खत्म हो गई हैं। सवरणी बोली, इस घर में तो पेट भर के खाना भी नहीं मिलता, जीना दूभर हो गया है, जा बर्तन ले जा। सवरणी ने प्रतिभा को वो खाना दिया। प्रतिभा ने तुरंत वो खाना गाय को खिला दिया और वापस वहाँ बैठ गई। प्रतिभा बोली, चलिए माँ जी, कल शादी में भी जाना है, सो जाते हैं। सबने खाना खाया। किसी ने सुनैना को खाने के लिए नहीं पूछा। फिर सुनैना ने बर्तन धोए। आधी रात को अचानक आवाज़ आने लगी। सब बाहर आ गए। प्रतिभा बोली, माँ जी, फिर से यही आवाज़। सवरणी बोली, ये आवाज़ तो कल से भी ज़्यादा है। प्रतिभा बोली, माँ जी, इस सुनैना को वहाँ भेज देते हैं, आप कमरा बंद कर देना। सवरणी बोली, अगर वहाँ कोई जानवर होगा तो इसे खा जाएगा। सवरणी बोली, सुनैना, जाके देख कौन है वहाँ। सुनैना, नहीं नहीं माँ जी, मुझे डर लग रहा है। सवरणी बोलती है, जाती है या मारूं? सुनैना जैसे ही कमरे में गई, प्रतिभा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। सुनैना बोली, माँ जी, दरवाज़ा खोलिए, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हैं माँ जी? मुझे डर लग रहा है। सवरणी बोलती है, ये सब मेरे बेटे की ज़िंदगी में आने से पहले सोचना चाहिए था, अब भुगत। दोनों हंसने लगती हैं। सुनैना, माँ जी, यहाँ सांप है, सांप, सांप। सुनैना जाकर कोने में छिप गई। सुनैना को अचानक अम्मा की बात याद आई। सुनैना ने तुरंत अपने पूर्वजों को याद किया। सुनैना कहती है, हे पितृ, मेरी रक्षा करो, कोई तो उपाय दो ताकि मैं इस मुसीबत से बच पाऊँ। अचानक वहाँ पे लाल कपड़ा और धूप बत्ती आ गई। सुनैना को बुढ़िया माँ की बात याद आ गई। सुनैना तुरंत डरते डरते उसके पास गई और धीरे से उसके ऊपर लाल कपड़ा डाला और धूप बत्ती जलाने लग गई और भगवान का नाम जपने लगी। सुनैना कहती है, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो मेरी। प्रतिभा कहती है, माँ जी, चलिए, लगता है वो मर गई, जानवरों उसे अभी तक तो खा भी चुका होगा, कल इस कमरे को खोलेंगी। सवरणी कहती है, ठीक है, भगवान करे इस बार ये मुसीबत टल ही जाए। अगले दिन प्रतिभा ने कमरा खोला। सुनैना एक जगह पे ही लेटी हुई थी। प्रतिभा चिल्लाई। सवरणी कहती है, क्या हुआ, कहीं भूत देख लिया क्या? सवरणी जैसे ही कमरे में आई, उसने देखा कि चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ है। सवरणी, हमारी तो किस्मत ही खुल गई प्रतिभा। प्रतिभा कहती है, माँ जी, एक साथ दो मुसीबत टल गई, पहली वो मुसीबत और दूसरी करीबी। आज से हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे। माँ जी, देखिए ना, इतना सारा सोना, इससे तो हमारी कई पीढ़ियाँ मज़े से अपना जीवन बिता सकेंगी। प्रतिभा जैसे ही सोने का एक गहना उठाती है, प्रतिभा बोलती है, इतना सुंदर है ना माँ, मेरे गले में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक कहा ना मैंने? तब अचानक प्रतिभा को जोर से करंट लगने लगता है और माँ जी को सांप पकड़ लेता है। माँ जी चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सुनैना उठ जाती है। उसी समय अम्मा वहाँ प्रकट हो जाती है। बूढ़ी औरत बोलती है, ये सब केवल सुनैना का है, इस खजाने में किसी ने बुरी नज़र डाली तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। प्रतिभा ने वो हार फेंक दिया। सुनैना कहती,
अम्मा, माँ जी और प्रतिभा दीदी को छोड़ दो आप। बूढ़ी औरत बोलती है, नहीं बेटी, ये सब तुझे जीने नहीं देंगे। मेरे होते हुए तुझे कोई तंग नहीं कर सकता। सुनैना कहती है, अम्मा, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, कृपया छोड़ दो इन्हें। बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है, और दोनों बच जाती हैं। सुनैना कहती है, माँ जी, आप ठीक तो हो ना? सुनैना कहती है, प्रतिभा दीदी, आप ठीक तो हो ना? सुनैना कहती है, अम्मा, मेरी बात का मान रखने के लिए धन्यवाद। बूढ़ी औरत कहती है, ये सब तेरा है सुनैना। सुनैना कहती है, अम्मा, ये सब मेरा कैसे हुआ? मुझे आप ये सब क्यों दे रही हो? बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, ये तेरा ही था हमेशा से। एक जमाने में तेरे पूर्वजों ने इस खजाने को छुपाया था दुश्मनों से। वो चाहते थे कि ये सब उनके किसी वारिस को मिले जो ईमानदार और नेक हो, ताकि सबका भला हो। वो चाहते थे कि दुश्मन इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए, इसलिए उन्होंने इस खजाने की पूजा कराई। इसके बाद ये खजाना सर्प में बदल गया और तब से वो तुम्हारे वंश के सही उत्तराधिकारी की खोज कर रहा था। तुमने जिस बकरी को रोटी खिलाई वो असल में सर्प था, जो भेष बदलकर तुम्हारे सामने बकरी बनकर आया था, ये जानने के लिए तुम वही सही उत्तराधिकारी हो कि नहीं। बेटी, तू बहुत भोली है। सब याद रखना, ये खजाना सिर्फ तुम्हारा है, ये कोई मामूली खजाना नहीं है, मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया खजाना है। याद रखना, इस खजाने की सुरक्षा स्वयं सर्पदेव करते हैं। इसलिए सुनैना, तुम इसके खो जाने की चिंता मत करना, ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। सुनैना कहती है, माँ जी, ये सब आपका है, इसका जो कुछ भी करना है वो आपकी मर्जी से ही होगा। सवर्णी कहती है, बेटा, मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा किया। तू चाहती तो इतना सारा धन पाके हमें घर से बाहर निकाल सकती थी, पर तू ये सब मुझे दे रही है। क्यों सुनैना? सुनैना कहती है, माँ जी, मैं हमेशा चुप रहती थी कि एक दिन आप मेरे प्यार को समझ सको। देखो ना, आज आपको मेरा इस परिवार के प्रति प्रेम समझ आ गया। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रतिभा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा मारना चाहा, लेकिन आज तुमने मुझे बचाकर मेरी नज़रों में अपनी इज्जत और बढ़ा दी है। आज से मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन बन के रहूँगी और तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। सवर्णी कहती है, सुनैना, इसकी हकदार सिर्फ तू है। ये जिम्मेदारी तुझे ही संभालनी होगी। तेरे पूर्वजों का भरोसा है तू, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझकर वही कर जो सही है। सवर्णी कहती है, जी माँ जी, मैं आपकी बात का मान रखूँगी। इसके बाद सुनैना का परिवार बहुत अमीर हो गया। सुनैना दान पुण्य करने लगी और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।